स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग देखते हैं जैन धर्म में कल से आगे 12 वर्षों की तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जिंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान या कैवल्य प्राप्त हुआ। जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य शब्द का अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को जिन यानी विजेता, अरहत अर्थात पूज्य एवं निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन कहा गया। तो इसमें प्रश्न आता है कि जिन शब्द का अर्थ क्या है, अरहत शब्द का अर्थ क्या है, निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ क्या है। तो जिन का अर्थ है विजेता, अरहत का अर्थ है पूज्य और निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधनहीन। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत अर्थात अर्धमागधी भाषा में दिया। यह प्रश्न अक्सर आता रहता है कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्राकृत भाषा में या अर्धमागधी भाषा में। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिलवट अर्थात अनुज्जा प्रियदर्शिनी के पति बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। यह क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूछता है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी। तो प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा एकमात्र गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित था और जैन धर्म का प्रथम थेरा बना। थेरा क्या है? मुख्य उपदेशक। मतलब जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो उनके गंधर्वों में या जो 11 गणधरों में बांटे थे तो उनमें एकमात्र आर्य सुधर्मा जीवित बचा था और वही जैन धर्म का प्रथम थेरा बना अर्थात मुख्य उपदेशक बना। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया। यह भी प्रश्न आता रहता है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। आपका उत्तर हो जाएगा राजगीर में दिया। 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु या निर्वाण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी अर्थात राजगीर में हुई। तो जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है और महावीर स्वामी की मृत्यु अर्थात निर्वाण 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हुई। सन पूछता रहता है कि कब हुआ। तो आपका उत्तर हो जाएगा 468 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में हुई। इससे भी प्रश्न आता रहता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई या किस राजा के राजप्रसाद में हुई या राजमहल में हुई। तो आपका उत्तर हो जाएगा मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में। दोस्तों अब आगे देखते हैं जैन धर्म के तीर्थंकर। इससे प्रश्न आता रहता है, नाम दे देगा और पूछ देगा कि ये जैन धर्म के कौन थे तीर्थंकर थे। तो हम देख लेते हैं क्रमशः सबका नाम। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरा शंभवनाथ,
चौथा अभिनंदन स्वामी, पांचवा सुमितनाथ, छठवां पद्म प्रभु, सातवां सुपार्श्वनाथ या समपार्श्वनाथ, आठवां चंद्र प्रभु, नौवां सुविधिनाथ, दसवां शीतलनाथ, 11वां श्रेयांसनाथ, 12वां वासुपूज्यनाथ, 13 विमलनाथ, 14वें तीर्थंकर थे अनंतनाथ, 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ, 17वें तीर्थंकर थे कुंथुनाथ, 18वें तीर्थंकर थे अरनाथ, 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ। ये एकमात्र महिला तीर्थंकर थी। इनका नाम था मल्लिका। मल्लिका नाम की महिला थी जो जैन धर्म की महिला तीर्थंकर बनी और इनका नाम पड़ा मल्लीनाथ। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार कई परीक्षाओं में आ चुका है कि जैन धर्म की महिला तीर्थंकर कौन थी। 20वां है मुनि सुब्रत, 21वां नेमिनाथ, 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमि, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो दोस्तों ये हो गए जैन धर्म के तीर्थंकरों के नाम। अब प्रमुख जैन तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह, इससे भी प्रश्न आते रहते हैं कि किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इसमें मुख्य तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह हम देख लें, इन्हीं से आता है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य का नहीं आता है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था सांड, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह था हाथी, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह था घोड़ा, सुपार्श्वनाथ या समपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक, शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह था हिरण, नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह था नीलकमल, अरिष्टनेमि का प्रतीक चिन्ह था शंख, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प और महावीर स्वामी का पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था सिंह। जैन धर्म में स्थूल भद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा गया और भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर कहा गया। दोस्तों 300 ईसा पूर्व में मगध राज्य में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसमें भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन भिक्षु कर्नाटक राज्य में चले गए। जब 12 वर्षों पश्चात स्थिति सामान्य हुई तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ वापस आए। तो जैन धर्म के साधु नग्न रहते थे पहले, तो जब ये मगध राज्य में वापस आए तो देखे कि स्थूल भद्र के नेतृत्व में कुछ जैन भिक्षु सफेद वस्त्र धारण किए थे। यह देखकर दोनों के शिष्यों में मतभेद की उत्पत्ति हो गई और जैन धर्म 2 भागों में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो स्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा गया अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर कहा गया अर्थात नग्न रहने वाले। एक प्रश्न बार बार आता रहता है कि किन जैन तीर्थंकरों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।